हाँ साहू सर, तो हमर जो ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो। हाँ चौधरी सर, राम राम। हाँ राम राम। अपन के नाम बताइए संगवारी। श्याम पटेल परसरी बुलाते हैं सर। श्याम पटेल परसड ही, सारंगढ़ विकास खंड। सारंगढ़। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर, आज के विषय है सर, बताओ। हाँ आज के विषय बहुत बढ़िया। देखा संगवारी, मने अब मानसून अवैया हवे और नौतपा के ताप में अभी धरती तफी जो कीड़ा मकोड़ा है ते मन के नाश होही। एकर बाद तहाँ ले फिर बरखा रानी के आगमन होही, स्वागत करबो ओकर। तो ओकर पहली मानसून पूर्व तैयारी बर खरीफ फसलों की उन्नत किस्मों की जानकारी तथा धान के SRI माने श्री पद्धति, ये विषय में चर्चा है। आज हमारे संग विशेषज्ञ हमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री RN साहू जी। हाँ सर। तो बताओ संगवारी का आप मन का जानकारी चाहत है, आप मन के माध्यम से हमारे किसान मन लोगों ले जानकारी पहुंची। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, वो अभी MTU 13-18 जो धान है तेकर बारे में सर थोड़ी सी जानकारी चाहिए रही। MTU 13-18। तो ठीक है, बहुत उन्नत किस्म के माने अहू प्रजाति है। तो एकर विषय में आप मतलब जरूर किसान संग माने विशेषज्ञ हमारे जानकारी दी। लगा सकत हम किन्हीं का एक बार भी जानकारी देना है सर। हाँ संगवारी, श्री पद्धति में लगा सकत हम। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखा MTU 13-18 जो धान है ना, हाँ सर। यार आंध्र प्रदेश से के मोन्टेर जगह से विकसित किस्म है यार। हाँ सर। आयला कालगुड़ी भी कथेला। हाँ हाँ। और ये बहुत अच्छा वैरायटी है। और आंध्र प्रदेश तो हमारे छत्तीसगढ़ जगदलपुर तरफ से लगे हुए एरिया है। हाँ। और यहाँ के जो जलवायु है और हमारे यहाँ की जलवायु है, दोनों के जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ एक अच्छा से खेती हो सकत है। ये किस्म के जो उम्र है 140 से 145 दिन के, माने स्वर्णा धान के बरोबर के। और स्वर्णा से उपज जो है कम नहीं है, एकर 55 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर एकर उपज भी होते। और सबसे अच्छा बात का है में कि ये हर ना जतको भी आप इमें खाद देवा और जब ये हर पोठा जाते तो गिरे नहीं, खड़े रहते, मगर तना हर मोटा है। और इमें अच्छा बात का है, भूरा माहो के निरोधी जाती है, भूरा माहो नहीं लगे। और शीत राट और ब्लास्ट नहीं है, जैसे पत्ता मन में धब्बा वाला बीमारी नहीं लगते ब्लास्ट वगैरह, तो वो दोनों से हर निरोधी जाती है। तो ये लगा सकता है ना सर? हाँ निश्चित रूप से आप श्री पद्धति में लगा सका था। और जबकि कम दिन के थरहा लगाए के लाइक यदि हाथ में धरे के लाइक हो गिस्तेला लगा लिया तो एकर उत्पादन जो है, जो मैं अभी कहा था, मैं जो वैज्ञानिक मन बताए हैं 55 से 60 क्विंटल, तो आप इला 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप जा सका था, मैंने 1 एकड़ में 40 क्विंटल तक आप पा सका था। थरहा के बेड के बारे में बता सर, थोड़ी सी जानकारी। हाँ देखा, थरहा जो आप बेड बना ना कर, एक तो का है अभी हम जैसे वाला जो बीज निगम से या कहीं से भी हम बीज देते हैं तो 30-30 किलो के पैकिंग में दिए जाते 1 एकड़ पर हो ही करके, है ना। और श्री पद्धति में जबकि 1 एकड़ पर 2 किलो बीजर हो जाते, माने लगभग 10% से भी कम बीज लगा थे। 10%। तो इनमें जो बीज के दाना है, ये दाना हर सब दाना हर पुष्ट होना चाहिए, है ना। अलग अलग कलर, अलग अलग पुष्ट, माने पोचरा दाना नहीं होना चाहिए, है ना। जो न, जैसे पुष्ट दाना रहते ना, पूरा पोठाए दाना रहते, तो वो दाना हर यदि अंकुरित हो ही तो हर का है बिना कोई खाद दे हर 20 दिन 21 दिन तक हर जीवित रहते। तो हमला लगाना कतका है, हमला 10 ले लेके 12 दिन के थरहा लगाना है। माने धान के यदि थरहा दे रही है तो थरहा यदि उखाड़िया ते समय वो धान के बीजा हर ओकर जड़ में लगे रहना चाहिए। तो श्री पद्धति के वह छोटे से एक पहचान है कि आप यदि उसमें बीज हर लगे हुए हैं तो एकर माने सही उम्र है ऐसे करके। तो वो यदि स्थिति में लगा था तो ओला का है कंसा बर बहुत समय मिली। और ओकर जतकी कंसा निकल ही लगभग औसतन तो में 50 ले करके 80 तक कंसा निकल सकते हैं। और वो सबो कंसा हर जो है बाल बनी और बाल से दाना बनी। तो और यदि हम लेट करबो वही चले मान ला अपन 20 दिन के 25 दिन के लगा था तो में कंसा की संख्या हर कम हो जाएगी। और यदि आप यूरिया या DAP कुछ भी खाद डाल करके यदि कंसा ला बढ़ाना चाहा तो वो कंसा तो निकल ही, लेकिन उनमें से दाना नहीं निकल, दाना नहीं बने। हाँ पोचरा हो जाही, बदरा हो जाही, बदरा ज्यादा है। अब आप मन ला ऐसे लगी कि धान तो आधा पक गया, आधा हरा दिखत है। तो ये दिक्कत होते ओकरे बार एक साथ एकर पके बार हमला जो कम समय के यदि वो नर्सरी ला थरहा ला यदि डाले रहा तो एक साथ में जतकी भी कंसा ही ते सबो हर बाल बनी और बाल से दाना बनी और इनमें बदरा कम से कम जाही। तो आप ये धान ला तो निश्चित रूप से लगावा। और इनमें ना आप ला दवाई के भी खर्चा बची। और यहर ना ओकर से स्वर्णा से थोड़े से पतला है ऐसे का, तो थोड़े आप कर बाजार भाव भी अच्छा मिल सकते है ना। ठीक है सर।
तो आप श्री पद्धति से आप निश्चित रूप से लगावाएला। हाँ सर, ओकरे जो पूछे रहे सर श्री पद्धति में लगाना। हाँ ठीक है संगवारी। हाँ सर, चौधरी सर राम राम। राम राम। तो चलो आप मन के माध्यम से हमारा श्रोता संगवारी वाला बात की जानकारी हो ही। हाँ बहुत। तो कार्यक्रम सुनत रहे संगवारी, और कार्यक्रम जब मैंने होते यूट्यूब फेसबुक और ये मन में आते, आप मन कार्यक्रम ला सब्सक्राइब करे है? करे तो कर लिया, और जब कार्यक्रम मिली आप मला तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए संगवारी। तो काहे आप मन के माध्यम ले आओ श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, किसान मला लाभ हो ही, और यूट्यूब के दुनिया में यह कहीं खो न जाही इतनी बढ़िया जानकारी। एक बार सब्सक्राइब कर ले रही है तो हर आप मला मिल जाए। हाँ सर ठीक, तो चलो आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो साहु सर एक पीछे में श्रोता संगवारी के फोन आवे, पहले अहू मैं चर्चा कर ले जा, फिर अपन के गोड़बाट लगवाबो। हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। हेलो। हाँ अपन के नाम बताइए। दिलीप प्रधान का। हाँ खैरपुर ले। दिलीप प्रधान। हाँ मैं दिलीप चौधरी कहत हूँ, आकाशवाणी रायगढ़ ले। हाँ संगवारी। हाँ खैरपुर विकासखंड रायगढ़। हाँ खैरपुर रायगढ़ है। हाँ स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ संगवारी। हाँ आओ बतावा काल जाले तो तुम्हारे खेती किसानी के बाकी सब ठीक है। देख अभी गर्मी वाला फसल कटाई नहीं हुई से कटाई करबो कल ले। अच्छा रबी फसल की कटाई पर फोन कर रहे हैं, जैसे हमारे रंग का है कि पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती। अच्छा माने प्राकृतिक वर्षा जल के है कारण की ये डैम एम भी हावे और थोड़े डोली खेत मन हावे ना। हाँ हाँ बहारा टाइप से है कदम। हाँ हाँ धान अरे सरना लगा था, सरना ला अच्छा तो 50% 60% नीचे गिर जाते फसल ज्यादा नुकसान हो जाते। अच्छा तो कोई बढ़िया एक वैरायटी धान के बताता तो हिसाब से लगाते हैं तो थोड़े खड़े रहती। हाँ नहीं ठीक, नुकसान नहीं होती इसका। बहुत बढ़िया बात संगवारी। और देखा तो एक वैज्ञानिक मान विशेषज्ञ मान ये किस्म के मने ओकर नावा मने सर्जन एकरेज बर मने करते कि हमर जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ले हमर फसल लड़ सके, और वो कोई भी परिस्थिति आए वो झेल के, चाहे कीड़ा मकोड़ा रोग व्याधि या जलवायु भूमि के प्रकार सबों में सहन कर सके, ओकरे पर मने विशेषज्ञ मने बनाए रहते। तो ठीक है, हमारे विशेषज्ञ जैसे सलाह देते हैं आप मतलब आप मन के भूमिया के हिसाब ले, तो वो हिसाब ले उपाय करिए साहू सर। अच्छा हाँ, आपन कहा था ज्यादा पानी वाला क्षेत्र है कहा था ना। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप यहाँ ना पानी यहाँ थोड़े ज्यादा हो जाए, पानी डोली और बहारा टाइप से कदा। हाँ पानी बुहात रहते। हाँ बुहात रहते पानी, सूखा नहीं हुए। अच्छा। अभी गर्मी में जो सूखा नहीं होगा तो गर्मी में भी धान लगाए हैं। अरे वाह। हाँ में तो आए वाला क्या हुआ अभी भी नहीं, मैंने सूखा हार्वेस्टर मिलबे नहीं करेगा तो। नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा वेरायटी बताता हूँ, 2 ठी वेरायटी आप मैं बताता हूँ, बल्कि है ना 3 ठी बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अभी एक किसान से चर्चा होती रही से MTU 13-18 करके एक वेरायटी है। जैसे स्वर्णाला कथन है MTU 70-29 कथन स्वर्णाला, उसने एकर नंबर का है MTU 13-18 है। 13-18 एला कालगुड़ी भी कथे। तो स्वर्णा के जत की उम्र है उसकी एकरो उम्र है 140 से 145 दिन के, और 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपज है साधारण अवस्था में। तो ये हर ना कतको भी माने हवा करी तो यह गिरे नहीं, एकर तना हर का है मोटा रहते। दूसरा चीज यह का है भूरा माहो और ब्लास्ट अपन निरोधी जाती है। हाँ तो बहुत खतरा बीमारी है वो, काहे लग जाते तो काहे बहुत नुकसान होते। तो एला एक दवाई वाई करे के जरूरत ही नहीं, निरोधी जाती है तो नहीं लगे कीड़ा, भूरा माहो कीड़ा नहीं लगे ना, वो बीमारी है नहीं लगे, ब्लास्ट है शीत राट बीमारी घला नहीं लगे में। तो एला ना यार बीज निगम में आई से गला है, बीज निगम से आप ले सकते हैं, यहाँ रायगढ़ से मिल जाइए है। दूसरा एक तो वेरायटी आप लोग बताते हो MTU 1156। हाँ तरंगिनी एकर नाम है। ये हर ओकले थोड़े से 7-8 दिन 10 दिन कम के वेरायटी, 130 दिन के लगभग वेरायटी है। ये हर भी ब्लास्ट बर निरोधी जाती, और एकर भी तना हर मोटा रहते करके यह भी नहीं गिरे। ये ज़्यादा खाद भी दिया मान ला तो यार गिरे नहीं। और एक तो वेरायटी और नोट कर ला आप, स्वर्णा सब 1 करके सुने हुए नाम, सब 1। हाँ तो यह भी हमारे यहाँ कम से कम 15-20 साल ले वेरायटी रात है, और यह स्वर्णा के बरोबर है। इनमें खास बात का है, इनमें यदि यह ना माने रोपा लग जाए के बाद 8-10 दिन के बाद इनमें पानी भरे रही ना, पूरा डूब जाए मान ला 15 दिन तक, तो भी नहीं सड़े। यह बाढ़ वाला क्षेत्र पर यह विकसित किए गए हैं। यह कटक के वेरायटी है।
और हमारा ये क्षेत्र में बहुत साल से चलत है और यहर भी नहीं गिरे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पर यहर ज़्यादा अच्छा है। एमे ना जो धान से चावल जो निकलते तेहर स्वर्णा ले भी ज़्यादा चावल निकलते, माने जैसे हमन कथन ना 2 किलो में 1 किलो चाउर है ना, तो एमे 66% तक चावल निकलते सामान्य अवस्था में। तो आप ये 3 वेराइटी में आप बताएं, तीनों वेराइटी में से आप कोई ले भी लगावा। एक तो कालगुड़ी बताएं, तरंगिनी बताएं और स्वर्णा सबन बताएं। तो ये तीनों मन जो है ज़्यादा पानी में ज़्यादा वो में भी आपला अच्छा उत्पादन दी, कीड़ा बीमारी कम लगी। और ये जैसे सबवन है तेहर तो पानी में डूबे रही तो भी नहीं मरे जल्दी। तो इला बाढ़ वाला एरिया मन में भी हमन जैसे नहा नदी किनारे वगैरह मन में भी रिकमेंड करथन, तो 5 दिन 7 दिन मान ले डूब भी जाते तो भी नहीं मरे है और अच्छा उत्पादन देते। ठीक है संगवारी। हाँ तो चलो आप मन के माध्यम ले आओ श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी हुई। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो साहू सर किसान संगवारी मन बढ़िया बढ़िया मैंने प्रश्न रखत हैं और समसामयिक सलाह के हिसाब ले और मोर ब तो प्रश्न नहीं बताते हैं, फिर भी मैं किसान संगवारी मन बर अवैया खरीफ मैंने जो फसल है एक बार मैं जानकारी आप मला चाहता हूँ सर। ये श्री विधि तो वैसे किसान संगवारी मन अब मैंने सब जाने वाल लगिन न भी लेकिन एक ले सर हमारे जो परंपरागत मैंने तरीका है विधि है लगाए के रोपाई वाला है, खुर्रा बुआई वाला है, लिहारा वाला है, ये मान ली ये तरीका श्री विधि में ये का अंतर है सर? देखा इमें जैसे धान बोए के तो बहुत सारा विधि है। हाँ। और सबसे जैसे पुराना विधि में खुर्रा में जैसे कथन है हाँ, ना। हाँ। और गर्मी में एक बार में आप जोताई करके बो देते सूखा बो देवा। हाँ, ओकर बाद जैसे कतार वगैरह के बोनी के ओकर बाद रोपा में भी पहले कहीं जापानी पद्धति से चौपाली पद्धति से लगा के, आजकल बीच में कुछ आ रही इसकी आप बिना मतलब जोताई के सीड ड्रिल से डायरेक्ट जो है आप सोइंग के वो इसमें खाद डाल दो, इसमें बीज डाल दो, ऐसे करके। तो ये सब विधि से जो अधिकतम उत्पादन देने वाला अभी तक जो मैंने ज्ञात विधि में से सबसे लेटेस्ट विधि है और सबसे अधिक उत्पादन। नाम भी बड़ा मैंने ये है सर, जैसे हम श्री शब्द के प्रयोग मैंने सम्मान करे पर मैंने प्रयोग करते। हाँ। तो जैसे कि हम अनाज में श्री अन्न कथन जो मतलब मिलेट आप मन मने के रूप में प्रयोग करते, तो वैसे ये विधि में श्री SRI सर ये का है? ये जो श्री जो शब्द है हाँ। अंग्रेजी के सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से बनी से हुआ। अच्छा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन माने सिस्टम के मतलब पद्धति। हाँ। राइस मतलब चावल या धान का सकता। हाँ। इंटेंसिफिकेशन मतलब सघनीकरण। अच्छा, तो ओकर तीनों के 60 फार्म लेकर के बनाएगी SRI श्री का देथन। हाँ। यह वास्तविक में यहाँ जो मेडागास्कर एक द्वीप है, हाँ। है ना। मेडागास्कर में सन 1980 के आसपास एक फ्रांस वैज्ञानिक रही से। हाँ। और वहाँ के जो जलवायु के आधार पे वहाँ खेती के देखी और में जो परिष्कृत करके बनाया विकसित कर रही से। हाँ। तो ओकर नाम रही से फादर हेनरी डी लॉलेनी करके। अच्छा। ओकर विकसित किस्म है। अच्छा। और यह धीरे 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 विश्व में यह फैली से। अच्छा। और हमारे यहाँ लगभग यह तो 90 के बाद सन 2000 के आसपास आई से। और इला ना हमन थोड़े से और परिष्कृत करके इनमें और का चीज किए जा सकते है करके हमारे हिसाब से हमारे जलवायु के हिसाब से हमारे कंडीशन के हिसाब से वाला बनाएगी से वाला नाम देगी से। एकर बारे में भरोसा विश्वास वाला थोड़े से माने किसान मन एवन का 1 फीट लगभग माने धान के थरहार हो जाए, ओकर बाद किसान माने पानी में चभक्का मार के बोर के माने लगात रही। अब ये में कहे जाते कि एकदम छोटे छोटे कतका माने वो धान में जरी सहित लगे रहे झरी झन। हाँ। माने ज्यादा से ज्यादा 2 पोर अंगुली माने ओकर बराबर में। और तकर बाद उड़की नान नान धुरिया में लगावा तो किसान ये में हम डोली ये बर्बाद ज्यादा भुइया माने खत्म होई ये में और धुरिया में होई या नहीं होई फसल तहाँ किसे होई। तो सर ये थोड़े से एक बारे में विस्तृत जानकारी देवा किसान संगवारी मला ताकि किसान संगवारी में लेकर फायदा हो। ये में 2-3 चीज ला हमला ध्यान रखना है। हाँ। कि एक तो क्या है हमारा खेत जो है समतल होना चाहिए। अच्छा, पहली बात खेत समतल होगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़िया से बढ़िया समतल होगी। हाँ। तब होगी काबर एकर जो थरा है वह छोटे रहते। हाँ। ऊंचाई में भी। हाँ। तो पूरा झन डूबे और ओवर वो हो जाए करके। हाँ। दूसरा चीज जो है हमन रस्सी पकड़ के या मार्कर से ओकर चिन्ह बना दी जहाँ जहाँ लगाना है। अच्छा। और एकर जो कतार से कतार और
पौधा से पौधा के जो दूरी स्टैंडर्ड जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर कहलाते हैं। 25 सेंटीमीटर पौधा ले पौधा और कतार से कतार कतार से दोनों। कतार, आप खेत के कोई भी कोना में आप खड़े हुआ तो आप ला लाइन दिखी और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से कोई मतलब नहीं, चूंकि हर चौकोर वो में लगते अच्छा, अच्छा, है ना। तो एमे का होते सूर्य के प्रकाश हमारे जतकी भी अभी जो किस्म है ये मन बौना किस्म जो कथन हमन तो ये मन जो किस्म है सघन यह होने के कारण मने नहीं एकर जो पत्ता खड़े रहते तो सूर्य के प्रकाश जो है जतकी ज्यादा देर तक पाही उतकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होही और उतकी जो है ओकर उपज दे के क्षमता बढ़ी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है एकर हिसाब से ज्यादा अभी जतकी वैरायटी बन माने सकते कुल मिला के जोन भुइयां ले माने धुरिया में रथे थे वो ज्यादा कंसा निकलथे, ज्यादा बाली बनथे, ज्यादा दाना माने ओमे भरथे तो वो जोन भुइयां ज्यादा माने लगे रथे तेला माने कवर कर देथे ओकर माने कमी नहीं होन दे। नहीं हमार जोन साधारण विधि है तेकर उपज भी ज्यादा माने मिलती। हाँ एमे का है दूसरा जो चीज है में जो महत्वपूर्ण है यह जो स्पेसिंग जो कथन माने जो एक पौधे से दूसरा पौधा के जो दूरी है वो दूरी ला मेंटेन कर रखे तो इमे कीड़ा और बीमारी कम लगते। अच्छा, दूसरा प्रत्येक पौधा ला जबकि प्रकाश चाहिए जबकि हवा चाहिए जबकि मिट्टी चाहिए उतकी ओला बरोबर मिलते तो ओमे जबकि भी ओमे कंसा निकले सब ला बरोबर ओमे दाना भरे के चांस रहते। अच्छा, तो ये जो पद्धति है ये हर अधिकतम उत्पादन दे बर है। दूसरा बीज में जो लागत है हमार बहुत कम है। तीसरा जो चीज है रासायनिक उर्वरक में चूंकि स्पेसिंग हमन ज्यादा देथन तो जतकी सामान्य में रिकमेंडेशन है ओकर आधा देना है। आधा देना पड़ता जैसे हमन छोटे धान में कथन 60-40-20 कथन 80-50-30 कथन ओकर 50% आप दिया तो भी उत्पादन जो है एकर बरोबर हो। दूसरा चीज एमे दवा कीड़ा बीमारी जो है कम लगते तो दवा के रूप में जो है न्यूनतम लागत लगते माने हर दृष्टि में माने जो लागत है वो हर कम लगते और जो माने फायदा है उपज के माने आमद जो है वो ज्यादा मिलते। तो बहुत बढ़िया साहू सर इस संदेश के संग संग आज के बखत पहाते तो फिर भेंट हुई दादा हो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ में लेके कार्यक्रम में सुनत रही है और आज के कार्यक्रम में विदा दिया। साहू सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मन ला भी बुलाए बर किसान दादा हो तो हम धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली गणेश मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में खरीफ में लगावा फसल उन्नत किस्म के श्री विधि हवे वरदान और जाय के बेरा जमो सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।